जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग। जैसा कि बच्चों आप लोग को हम कल इसका ई चैप्टर का मतलब 5.2 का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए हैं। कल आप लोग को 8 नंबर तक सवाल हम बता दिए हैं। आज होगा 9वां नंबर क्वेश्चन, मतलब 9 नंबर से बताना शुरू करेंगे। इसको भी बच्चों आप लोग को पूरा आज नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। इसको भी आज हम 2-3 सवाल 4 सवाल बताएंगे, ताकि देखो ये सब सवाल थोड़ा सा लेट लगते हैं, और लेट लगते हैं तो 2-4 सवाल बताते 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 मतलब 1 घंटा हो जाता है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना, मतलब धीरे धीरे ही पढ़ना है। पूरा साल है हमारे पास, समझ लो पूरा साल है। पूरा साल भर में इसको खत्म करना है, समझ गए। तो 1 के 2 सवाल बनाओ, 3 सवाल बनाओ, लेकिन समझ के बनाओ, मतलब समझा के बताने में, लेकिन उसमें लेट लगेंगे ना। तो बताइए आप लोग। तो आज देखते हैं कहां तक जाते हैं, ठीक है। अभी तो बता नहीं सकते हैं कि कितने नंबर तक जाएंगे, लेकिन आज आप लोग को हम 8 नंबर से 9 नंबर से सवाल बताना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगला नंबर सवाल, आप लोग को ये 8 नंबर तक बता दिए थे। आज 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर। देखते हैं आज कहां तक जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, सवाल पढ़ो बच्चों, तो सवाल पढ़ो जल्दी। क्या कर रहे हैं सवाल नंबर 9 में। यदि किसी एपी के यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 9 माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बोला कौन सा पद शून्य होगा, ये हमको मालूम करना है। लेकिन पहले क्या दे दिया है, पहले ये बता दो। तीसरा पद कितना दे दिया है, 4, और 9वां पद कितना दे दिया है, 8। दे दिया है जी। बताइए पहले इससे जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं बताइए। कल आप इसके बारे में बताए हैं। इससे अगर आपको पद निकालना हो तो पहले क्या चाहिए, ए और डी का मान। किसका मान चाहिए, ए और डी का मान, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए, तभी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो बोलो बच्चा, तो लिखेंगे ए, मतलब लिख सकते हैं एक तरह से A3 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और A9 का मान कितना दिया है, -8 दिया है, n दिया है जी। मतलब एन की जगह कितना बच्चा, पहले ये बता दो, 3 दिया है। यहाँ n की जगह कितना है, 9 दिया है, n दिया है। मतलब सूत्र लिखो, an का सूत्र लिखो, a प्लस क्या सूत्र होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना, 4 n होता है जी। तो सूत्र लिखो, a का a रहने दो, n का मान कितना 3-1 इंटू डी का डी बराबर 4। तो कितना होगा, a प्लस कितना डी होगा, 2d बराबर 4, n होगा जी। जल्दी बोलो, बराबर 4। समीकरण इसको मान लो बच्चा फर्स्ट, n मान सकते हैं। और क्या दिया है, यहां से लिखते हैं, A9 का मान कितना दिया है, 8 दिया है, -8 दिया है। यहाँ भी सूत्र लिखो, n का मान कितना है इसका, 9 है ना। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -8। तो a का मान कितना, a का तो a रहने देंगे, n का मान कितना है जल्दी बोलो, 9 इंटू डी बराबर -8 है। अब देखो तो a प्लस कितना होगा, 8d बराबर -8। समीकरण इसको क्या कहेंगे बच्चा, समीकरण सेकंड कहेंगे, n कहेंगे जी। तो अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेके जाना है। क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखना है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कितना बच्चा, ये बोलो तो समीकरण फर्स्ट कितना है, तो यहाँ है ना, a प्लस 2d बराबर कितना, 4। अब सेकंड कितना है, a प्लस 8d बराबर कितना है, -8। अब देखो, अब क्या करना है, चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा जल्दी बोलो, -6d बचेगा, -6d बराबर इधर कितना बचेगा, 8 4 12, 12 होगा। डी बराबर कितना होगा, 12 बटा -6, 6 दूनी 12, मतलब डी का मान कितना निकला, -2 निकला। अब इसका मान किसी एक में रख, समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में कितना है, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कितना है, a प्लस 2d बराबर कितना है, 4 है। तो a का a रहने देंगे, प्लस 2d का मान कितना है, -2 हो गया ना। यदि बोलो तो 2 दूनी 4 -4 होगा,
बराबर 4, ए बराबर 4 प्लस 4 बराबर कितना होगा 8। मतलब ए का मान कितना निकल गया 8 निकल गया, और डी का मान कितना निकल गया -2। तो बोल रहा है कौन सा पद 0 होगा, मतलब ए एन का मान कितना है 0। क्या मान सकते हैं, बोल रहा है ए एन का मान है 0, कौन सा पद 0 होगा, ए एन बराबर हम मान लेते हैं 0 है। समझ गए ना। तो कौन सा पद निकालेंगे, मतलब एन का मान निकालने के लिए करा है। सूत्र बैठाओ जल्दी बोलो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, है ना ये उल्टा सूत्र, मतलब उल्टा के लिख दिया, कोई दिक्कत ना उससे, इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात है। मतलब ए का मान कितना आया जल्दी बोलो, ए का मान कितना आया, ए का मान 8 आया, 8 बैठा यहाँ, प्लस एन का मान कुछ नहीं, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है गुना -2, और ए एन का मान कितना है 0। अब यहाँ मान हल करो इसका, तो ए प्लस कितना, बोलो 2 का अंतर करेंगे कितना होगा, और 2 नहीं करना चाहते तो रहने दो। देखो 8 को ऊपर कर दो, 8 प्लस में उधर करेंगे तो माइनस में, इधर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू -2 बराबर क्या होगा -8। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर कितना होगा -8 बटा -2, माइनस में कट जाएगा, 2 चौके 8, तो एन माइनस 1 बराबर कितना 4, तो एन बराबर कितना होगा बच्चा जल्दी बोलो, एन बराबर 5 आएगा। कौन सा पद 0 होगा, बोल रहा है कौन सा पद 0 होगा, लिखना है पांचवा पद, लिखना है पांचवा पद शून्य होगा, शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। समझ गए, बताइए समझ में आया बच्चों आप लोग, जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दीबाजी में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ। बताइए जल्दी, आ गया ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े जल्दी बोलो। ठीक, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर इसका 10, सवाल नंबर 10 सवाल नंबर 10 देखो बच्चा, तो किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कह रहा है कि किसी एपी है, कोई एपी है, बोल रहा है 17वां पद से, बोले 17वें पद से 10वें पद, 10वें पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बोल रहा है इसका सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर मतलब क्या समझेंगे जल्दी बोलो। सार्वअंतर मतलब होते हैं, कह रहे हैं बच्चों डी का मान निकालना। क्या किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो डी का मान निकालने के लिए कह रहा है। समझ गए ना। तो पहले देखते हैं क्या इसमें कह रहा है सवाल, पहले ध्यान से देखो क्या कर रहा है। 17वां पद हम एक तरह से कह सकते हैं A17 कह सकते हैं ना, और 10वें पद मतलब कह सकते हैं A10, ये दोनों लिख लिए पहले। और कह रहा है 17वें पद से, 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से, इससे 7 अधिक है। कौन 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, बताइए बच्चा। बोल रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से ये 7 अधिक है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल कर रहा है, समझेंगे ना, कि इससे यह 7 अधिक है। तो यहाँ बच्चों हम बराबर देने के लिए, जब दोनों को बराबर करना है, अगर तराजू पर एक जैसा तौलना है, तो बताइए बच्चों कि 7 किसमें लगाएंगे। आखिर जैसे हाँ इधर 1 केजी रखा हुआ है और इधर आधा केजी रखा हुआ है, समझ लो, तो इधर 1 केजी रखा, दोनों को बराबर करना है, तो आधा केजी किसमें रखेंगे बताइए जल्दी। आधा केजी ज्यादा है इससे या है ना। जैसे बोलो तो ये आधा केजी ज्यादा है ना, तो आधा केजी इसमें और रखेंगे तभी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ बराबर करेंगे तो 7 किसमें जोड़ेंगे, इसमें ना, है जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताइए, इसी में जोड़ेंगे। अब सार्वंतर ज्ञात कर लेना है, जो करना था वो कर चुके हैं, समझिए ना। अब सार्वंतर ज्ञात करना कैसे कीजिएगा जल्दी बोलो। इस जगह बच्चों क्या रहते हैं एन, तो एन का मान कितना है 17 है। इस जगह क्या बच्चों रहते हैं एन, एन का मान कितना है 10 है, समझ गए। अब बोलो बच्चों अब क्या करना है जल्दी बोलो, सूत्र लिखो, एन का सूत्र लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है होते हैं। इधर भी सूत्र लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 7।
क्या दिक्कत बताइए जल्दी। अब देखो यहां मान आप रखते चलेंगे, ए का ए रहने देंगे प्लस एन का मान कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी का डी बराबर ए प्लस ए का मान कितना है, ए का ए रहने देंगे, एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर है प्लस 7 है जी, प्लस 7। क्या दिक्कत। अब यहाँ मान अब बैठा करके अब हल कर देना है, ए प्लस 17 में गया 16 डी, इधर पर ए प्लस 9 डी प्लस 7 है होगा जी। ई प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यही कटा दो, कट जाएगा ना। इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, ई प्लस इधर ये है, इधर माइनस में आएगा तो कट जाएगा, तो यही कटा दो, क्या दिक्कत है, समझ गया। अब बोलो बच्चा यहाँ कितना बचेगा 16 डी, इधर क्या बचा 9 डी अब प्लस 7, इन 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 16 डी माइनस 9 डी और इधर क्या बचा 7, 16 में 9 गया 7 डी बराबर 7 डी बराबर कितना होगा 7 बटा गुणन भाग में आ जाएगा 7 कटाते एक बार, मतलब डी का मान हम बोल सकते हैं बच्चों 1 आया। तो इसी का तो मन बोल रहा है करने के लिए, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर हमारा 1 होगा। बताइए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ताकि इतना आप लोग को बता दिए हैं बच्चों, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी सवाल में नहीं। और अब आप लोग पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, ताकि ये सब सवाल बच्चों मोस्ट VVI है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से एकदम पूछता है सवाल, ये सब सवाल आते हैं हर साल। तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बैंक अगर है आपके पास तो उल्टा के देखिए, ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में, 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है, मतलब 90% आता है कि ये 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, समझिए ना। तो ये सब आप लोग मेहनत करते रहिए बच्चों, मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तो सफलता मिलना नामुमकिन है, तो मेहनत करना पड़ेगा, चाहे इंसान हो या, बताइए बच्चों क्या बोलने वाले थे भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक आगे बढ़ा, ठीक ध्यान से देखना। चलो देखो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 प्रोज बच्चा क्या कर रहा है, सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कि एपी कितना कर रहे हैं, एपी 3, 15, 27, 3, 15, 27 और 39 का डैश 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 कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। 54वां पद बोल रहा है क्या 132 अधिक होगा, 94 पद से 132 अधिक, जितना हमारा 54वां पद आएगा ना जी, यही कर रहा है, उसमें 132 क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना। जैसे बोलेंगे कि हमसे वो 10 वर्ष बड़ा है, एक उदाहरण देते हैं, तो हमसे वो 10 वर्ष बड़ा है, तो जो हमारा उम्र होगा उसमें हम दोनों को जब बराबर करेंगे तो 10 जोड़ देंगे ना उसमें, तभी बराबर होगा। बताइए आप लोग, है ये ना होगा जी। तो वही बच्चों कह रहा है कि 94 पद से 132 अधिक है, तो 132 जो 54वां पद जितना आएगा 132 अधिक है, तो इसको जोड़ देना है, तो वही जितना अधिक होगा वही होगा आंसर हमारा, यही कर रहा है। देखो बच्चों इसमें क्या करना है, पहले लिखते हैं, पहले ए और डी का मान पहले निकालते हैं, ए और डी का मान कितना है, ए का मान तो इसी को कहते हैं प्रथम पद को, तो ए का मान कहेंगे 3 है, कितना है 3 है, और डी का मान निकालेंगे इसमें इसको घटा करके 15 में, याद है ना घटाते हैं कैसे निकालते हैं, 15 में 3 का कितना बचेगा 12, मतलब डी का मान कितना है 12 है। 54वां पद जिसमें वहां लगा है वो लगा है, तो ये किसका मान है एन का मान, तो एन का मान कितना है बच्चा, एन का मान कितना है 54 है ना। सूत्र लिखो, सूत्र लिखो बच्चों, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना ताजी। अब बोल रहा है इससे यह 132 अधिक है, तो 132 क्या करेंगे, है ना, बोल रहा है 132 अधिक है, तो 132 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बोलो बच्चा आप सवाल सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, खुद लिखो।
ए का मान कितना है, ए का मान है 3 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 54 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 12 प्लस 132। तो यहाँ क्या होगा 3 प्लस 54 में गया 53 गुना 12 प्लस 132। तो कितना होगा 3 प्लस 12 3 36 की 6 से कितना बचा 3, अब 12 5 60 3 63 कितना होगा 636। 636 प्लस 132 का 32, अब कितना होगा 636 प्लस 3 कितना होगा 632 प्लस 3 636 प्लस 3 639 प्लस 132। अब जोड़ेंगे इसको, इतना जोड़ो 639 और 132, 7 2 9 3 3 6 6 1 7 700 कितना होगा 29। जब 132 कितना अधिक है 769 अधिक है। ठीक है, यही कर इतना आसान है, ये सब सवाल बहुत आसान है जी। ये सब सवाल आप लोग एकदम एक बार खाली रिवाइज घर में कीजिएगा, एक बार कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा ना, ये सब सवाल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये सब सवाल में कोई जान परान नहीं है, खाली आप डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना घर में करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो ये सब सवाल में कोई जान परान नहीं है। क्लास 10 का मैथ आप लोग एकदम फूकिएगा तो उड़ जाएगा। फूकने का मतलब क्या कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत, अगर सर अगर 2 घंटा करते हैं तो आप भी कम से कम 3 घंटा मेहनत कर रहे हैं घर में। कम से कम अगर सर 1 घंटा मेहनत करते हैं, आप सिर्फ आधा घंटा उससे ज्यादा मेहनत कीजिए, आपको मैथ में कोई हिला नहीं सकता है, समझ लीजिए। खाली मेहनत करते रहिए बच्चों, जितना बताएंगे, जितना बता रहे हैं आप लोग को, उतने सा घर में खाली आप लोग मेहनत कीजिए, उतने सा बना के आइए, और उतने सा बनाना भी है घर में। कम से कम जैसे ये सवाल बताइए 11 नंबर सिर्फ एक बार आप लोग देख के बनेंगे, उसके बाद एक बार आप लोग इसको मुजबानी बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए कहाँ हम समझे कहाँ, और जहां आप फंसिएगा वहां एक बार देख लीजिएगा उल्टा करके, क्या दिक्कत है। लेकिन बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत से कुछ नहीं, बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलता है ये दुनिया में। जब तक आप अगर आप खेती बाड़ी भी करते हैं तो उसमें पहले मेहनत करना पड़ता है, पहले उसको पहले वो खेत को उपजाऊ बनाने के से पहले उस पर खाद छिटकना पड़ता है, फिर उस पर जो भी अनाज है उसको बुनना पड़ता है, फिर उसमें पानी देता है, आंधी तूफान से बचाता है, हर एक चीज मतलब समय समय पर पानी दिया जाता है, तो मेहनत तो लगता है ना। तो हर दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई आसान चीज है दुनिया में तो वो है सिर्फ पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दुनिया में इससे आसान चीज कुछ नहीं है। अगर आप कहीं भी कमाने जा रहे हैं बच्चों, आप लोग को 12 घंटा आप लोग को पहले ड्यूटी करना पड़ेगा, तब आपको जो भी सैलरी होगा तो उसको सैलरी देना पड़ता है। तो कहते हैं बच्चों कि अगर अभी आप अगर 6 घंटा झुक के नहीं पढ़िएगा तो याद रखिएगा कि आने वाला समय में 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाइएगा। मतलब कि 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाओ, अगर अभी आप 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं घर में बढ़िया बढ़िया से, तो समझ गए ना। तो मेहनत लो, अगर है अभी समय तो मेहनत कर लो, समय अगर निकल जाएंगे तो ये समय घुर के नहीं आएंगे, समझ गए। तो आ गया समझ में। अगला नंबर सवाल देखते हैं, चलो देखो। तेरह नंबर सवाल देखो, सवाल नंबर 13। चलो ये सवाल में क्या कर रहे हैं देखो बच्चों, पढ़ो एक बार। कह रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, बताइए बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा। तो हमके क्या बोल रहा है, ये पकड़ो सवाल को। बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं, संख्या अगर निकालने के लिए कह रहा है किसका मान निकालना है, एन का मान, समझ गए ना। और कितनी संख्या विभाज्य, विभाज्य मतलब किससे किससे भाग लेगा, कितना संख्या में, 3 से। 3 अंकों वाली, यो सोचो 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली तो हाँ 3 अंकों वाली, समझ गए ना। 3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होता है, 100 से होते हैं ना। अच्छा बोलो बच्चों, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक, दो अंकों एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 10 होता है, इसे जानते हो ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 99 होता है। बताइए ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो,
ये सब जाना, ये तो छोटा मतलब छोटा छोटा बात है जी। ये सब तो आप लोग को बचपन में सीखना चाहिए। जानते हो तो बहुत बढ़िया बच्चा, नहीं जानते हो तो सीख लो। मतलब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक, दो अंकों एक अंकों छोटी होता है एक, ये सब जानते हो? पहले बताओ, ये बताइए जल्दी, आपको भी लिखाते हैं सारा चीज हम। ध्यान से देखो, जैसे बोलेगा कि एक अंकों की छोटी संख्या कहे बच्चा, तो क्या करना है? एक। तो इसी में बोला एक अंकों की बड़ी संख्या अगर बोले, बड़ी संख्या बोले तो बोलना 9। एक अंक से बड़ी संख्या कितना होता है? 9। अगर बोलेगा दो अंकों की छोटी संख्या, पहले दो अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है, दो अंक की छोटी संख्या कितना होगा? 10। मतलब एक दो अंक है ना, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अब दो अंकों की बड़ी संख्या अगर बोले तो कितना बोलेंगे? 99। इससे जैसे आगे चढ़ेंगे तो 100 हो जाएंगे, तो 100 कितना अंकों की संख्या हो गया है? 100 कितना अंकों की संख्या हो गया? 3 अंकों की ना, बताइए है। तो बोलो बच्चा, इसी में क्या देगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर इसी में कर दिया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और 3 अंकों की बड़ी संख्या 9999, पता है? 999, 9000 बोलते हैं, 999। अगर ये सब बोले, अगर पूछे सवाल, अगर एग्जाम में आ जाए तो बता लीजिएगा ना, कुछ नहीं दिक्कत दी। ये सब आप लोग को एकदम नॉर्मल चीज है, ये सब समझना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो बोलो बच्चा, क्या दिक्कत ना होना चाहिए? तो देखो, चलो अब सवाल पे आते हैं। कर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो पहले अगर बोलो बच्चा, सबसे पहला 3 अंकों की संख्या कौन होगा जो 7 से भाग लगेगा? जल्दी बोलो, 3 अंकों की संख्या ऐसा कौन संख्या होगा जो 3 से भाग लगेगा? सबसे पहला संख्या कौन होगा? पहले 100 शुरू करते हैं, 100 में लगेगा। पहले ये देखो तो, अगर 100 में लगेगा, 7 से देखते हैं, 7 से भाग लगता है, 7 का 7, 3 बचा 30 वर्ष 28 नहीं लगता है पूरा भाग, तो ये नहीं होगा। तो 101 में देखो, 103 में देखो, 103 में देखो तो लगता है 7 से भाग, 7 का 7, 3 नहीं लगता है। 4 में देखो, 104 में लगता है, नहीं लगता है। 5 में देखो, 7 का 7, 3, हाँ 7 बजे 35 लग जाता है। अब जैसे आपको ये पहला संख्या मिल गया, 7 7 7 7 जोड़ते जाइए, सब में भाग लगते जाएगा। 7 इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा? 12। दूसरा संख्या क्या होगा? 112। तो हमारा एपी निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है बच्चा? हमारा एपी, मतलब 112, फिर 119 डैश 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 डैश, 3 अंक निकालो ना। उसके बाद लास्ट संख्या 999 होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है ना, 999। और 999 बच्चों तो लगेगा, तो 999 भाग लगता है, देखो 7 से, 7 का 7 कितना बचा? 2, 7 चौक 28, 1 बचा, नहीं लगा भाग। 900 अब घटते जाओ, 998 में देखो तो, हम तो जानबे करते हैं बच्चा, आप लोग पहले देखिए, आप लोग को समझा रहे हैं, समझा ना? तो देखते हैं, 7 का 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 1 बचा ना, नहीं लगता है। 98 भी नहीं लगता है। तो 195 में देखो तो, 7 से 96 में देखा, 96, 196 में 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 बचा ना, 7 49, 7 8 56, 56 होता है, लगता है 96 लग जाएगा कि? अब देखो, 7 का 7, 7 दूनी 14, ऐसे भाग दो ना, ऐसे 7 दूनी 14, कितना? 5 6 7 8 56 लग जाता है। तो लास्ट संख्या हमारा कितना होगा? कितना होगा? 196 करें दो जी, काम कर रहे हैं जी। थोड़ा सा भारी मिस्टेक हो जाता है। पहला संख्या 999 देखो, 999 नहीं लगता है, 998 लगता है, देखो तो, 7 का 7, 2
7 चौके 28, 1 नहीं, 998, 997 देखो तो, 7 2 ये होगा जी है, 7 चौके 28, 1 2 2 7 चौके 28 नहीं, तो लास्ट कितना होगा बच्चा पहले ये बताओ तो। 995 में देखो तो, 7 से 7 का 7 कितना बचेगा जल्दी बोलो। 2 29 7 चौके 28, 1 15 नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो क्या होगा। अब इस जगह देखो, अब देखो इस जगह क्या रखेंगे, 95 में 94 रखो, 7 चौके 7 का 7 2 29 7 चौके 28, 1 14, हाँ लास्ट संख्या हमारा कितना 994, 994 लास्ट जो लग रहा है पूरा पूरी बच्चों, जो हमारा जो भाग लग रहा है, विभाज्य हो रहा है 994 में, समझेंगे ना। अब 994 जो हमारा ये लास्ट पद है, लास्ट पद यही ना है, अब इसके बीच में कितना संख्या है वो निकालना है, कितना संख्या भाग लगेंगे। अब इधर से आप लोग एक और से अगर गिनते जाइए 105 112 119 फिर इसके बाद होगा 119 के बाद 119 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 26 126, अब उसके बाद 7 जोड़ेंगे कितना, अब जोड़ते रहिएगा 994 तक नहीं जोड़ पाइएगा, इसी में पूरा समय पार हो जाएगा, तो आपको बनाते बनाते इसी में 3 घंटा समय लग जाएगा, पता चलेगा पूरा समय खत्म हो गया। तो इसके लिए सूत्र बनाया गया है, समझेंगे ना। तो लास्ट पद हमारा कितना है 994। आप जानते हैं संख्या निकालने का मतलब क्या, एन का मान निकालना। तो हमें ए का मान कितना आया, ए का मान कितना बोल सकते हैं 105, डी का मान कितना बोल सकते हैं 112 माइनस 105 करेंगे तो कितना होगा 112 में 105 गया 7 बचेगा। तो ए एन का मान कितना है जल्दी बोलो, लास्ट पद कितना है 994 है ना जी। तो हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। कौन सा सूत्र द्वारा, जल्दी इधर बनाते हैं, कौन सा सूत्र द्वारा, ए एन के सूत्र द्वारा, समझ गए ना बच्चा। सूत्र होता है ए एन बराबर क्या सूत्र होते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान कुछ नहीं, तो एन का मान तो निकालना है, डी का मान कितना है 7, समझ गए ना। अब बोलो बच्चा 105 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 994 माइनस 105, इधर क्या बच्चा एन माइनस 1 इंटू 7। अब लो कितना बचेगा 994 में 105 गया, इधर बनाते हैं 994 में 105 जब घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा चलिए बोलो तो, 9 इधर कितना 8, इसमें कितना 9 में क्या 889, कितना बचेगा 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 889 बटा 7, इधर क्या बचा n माइनस 1। अब बोलो बच्चा कितना बार में कटेगा जल्दी बोलो, 7 का 7 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 49, मतलब क्या 127 बार में कटा। उल्टा के लिखो बच्चा, उल्टा के लिख सकते हैं हम लोग n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर कितना होगा 127 अब प्लस 1 बराबर 128। तो यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है हमारा पता है, यहाँ मतलब 105 से 994 तक में कितना विभाज्य संख्या है, कितना है 128 है। बताइए समझ में आया है, आया है या नहीं आया। ये तो सवाल दें आप लोग को इसमें बनाने के लिए, एक सवाल बनाइए आप लोग, इसी तरह से सवाल बनाइए बच्चा। इसमें बोल रहा है 7 से, आप लिखो 3 से विभाज्य होने वाला, हम बोलेंगे 2 अंकों की देते हैं, 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, कितनी संख्या है 3 से विभाज्य होगा, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य होगा। बनाइए बच्चों, विभाज्य होगा, ये तो बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। एकदम बहुत ये सब पूछते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट बीबीआई समझ लो,
ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझ गए ना, ये सब क्वेश्चन एकदम आते हैं। ये तो बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। क्या दिक्कत बताइए आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, क्या दिक्कत ना होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक। फोटो बना के आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। सवाल नंबर, अब देखो उसी तरह सवाल आगे एक और ध्यान से देखना। बोला 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में करा है, या सवाल को पकड़ो ध्यान से, क्या कर रहे हैं इसमें। तो बोल रहा है एकदम ये सब सवाल आते हैं बच्चों, एकदम आते हैं एग्जाम में, कान खोल कर सुन लीजिए बढ़िया से, समझ गए ना। ये सब सवाल एकदम मोस्ट VVI सब सवाल है। बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच, 250 तक ने करा है, यो सवाल एकदम, सवाल को पकड़ो इसी तरह, 250 तक ने करा है। बोला कि इसके बीच 4 के कितने गुणज है, बोला 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 से भाग लगने वाला संख्या, एक तरह का ये भी समझो कि 4 के कितने गुणज अगर कहे तो मतलब बोल रहा है 4 से कितने किसमें भाग लगेंगे, मतलब 250 तक में कितने संख्या, फिर बोल रहा है एन का मान निकालने के लिए, करा है ना। तो बोलो तो क्या करेंगे, आप देखते हैं सबसे पहला संख्या क्या होगा, जल्दी बोलो तो। हमारा जो एपी निकलेगा बच्चा, तो सबसे 10 और 250 के बीच में, 10 में नहीं, अब उसे ऊपर बढ़ते जाओ, 11 तो न लगेगा 4 से भाग, तो 12 में लगेगा, तो सबसे पहला संख्या क्या होगा हमारा 12, 4 जोड़ते जाओ, इसके बाद क्या होगा 16, इसके बाद कितना होगा 20, डैश डैश डैश। अब देखेंगे 250 में नहीं, बीच में बोल रहा है, तो 249 में लग रहा है, देखो 4 से भाग, 249 में लग रहा है 4 से, 4 छके 24, खत्म हो गया, 9 नहीं लग रहा है भाग, तो 249 नहीं होगा। अब देखें 248, 248 देखो तो 4 से, 4 छके 24, हाँ लग जाता, लगता है लग जाता है ना जी, तो 4 दूनी 8 लग जाता है ना। तो क्या होगा हमारा लास्ट संख्या कितना, लास्ट पद कितना होगा 248। तो आप लोग ये खुद समझना है किसका मान, जल्दी बोलो, ये किसका मान दिया है, लास्ट पद हमारा कितना है, लास्ट पद कितना है बच्चों 248, मतलब इसको कहेंगे एन का मान, किसका मान कहेंगे एन का मान। और ए का मान जानिए रहे हो कितना है 12 है, डी का मान कितना है जल्दी बोलो, डी का मान बच्चों जल्दी बोलो तो, डी का मान 16 में 12 गया, कितना बचेगा 4, डी का मान कितना 4। हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकाल लेना है, कितना संख्या होगा यही करने के लिए, एन बराबर सूत्र लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन का मान बैठाओ, 248 बराबर ए का मान कितना है जल्दी बोलो 12, प्लस एन का मान, एन तो मान निकालना है, एन का डी का मान कितना है 4। अब हल कर 12 किधर करो, 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, 248 में 12 क्या कितना बचेगा जल्दी बोलो 6, कितना होगा 6, इसमें 3 2, 238 236, तो कितना होगा 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 होगा जी। अब बोलो 4 गुना में इधर आएगा तो बच्चा कितने में, किसमें आएगा जल्दी बोलो तो, 236 बटा 4 बराबर एन माइनस 1, 4 पंचे 20 कितना 3, 4 पंचे 20 3 बचा ना, 4 नमक 36 मतलब कितना 59, मतलब उल्टा के लिखो एन माइनस 1 बराबर 59, तो एन बराबर कितना होगा 59, अब प्लस 1 तो एन बराबर कितना होगा 60। तो यहां से यहां तक का गुणज कितना होगा 4 का गुणज जी 10 और 250 के बीच कितने गुणज होगा 60 गुणज होगा। बताइए समझ में आया, आया या नहीं आया जल्दी बोलो, आ गया होगा, क्या दिक्कत, जल्दी उतारो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, यहां तक किसी को परेशानी। चलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है बच्चा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलो आ गया समझ में, इतना आसान है जी, और इतना सिंपल तरीका से कहीं भी कोई भी जल्दी नहीं समझा पाते हैं, न समझाएंगे बच्चों, याद रखना। जो कर रहे हैं सवाल में
समझ गए ना। ये सब सवाल एकदम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर हाल में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं और हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। समझ गए बच्चा, देखो ठीक, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब आगे बढ़े, चलो आज लास्ट सवाल आप बताते हैं, देखते हैं। लास्ट सवाल है बच्चा, नहीं जी अभी सवाल है, देखते हैं कहां तक है। ओह मतलब 20 नंबर तक है जी, 20 नंबर तक कहां तक बताए। और ये तो बताना था, ये तो लास्ट हम सवाल बताते हैं, ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये तो लास्ट से बता देते हैं आप लोग को, कल आप लोग को 16 नंबर से 20 नंबर तक बताएंगे, ठीक है ना। आज ये लास्ट नंबर सवाल है, ठीक है। 16 नंबर से बताएंगे कल आप लोग को, आज आप लोग को 20 नंबर से है 15 नंबर बताते हैं, ध्यान से देखना। कह रहे हैं इसमें, कह रहे बच्चा क्या किया, देखो पढ़ो सवाल एक बार। बोला कि एन के किस मान के लिए, कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, कितना कितना दिया है, इतना और इतना दिया है, कि एन में पद बराबर है। बोल रहा कि दोनों क्या है, समांतर श्रेणी बराबर है, तो एन का मान निकाल लेना है। किसका मान निकाल लेना है, एन का। बोला एन में पद बराबर होंगे, क्या एन में पद बराबर होंगे, ये बोल रहा है करने के लिए। ध्यान से देखो, हमें दोनों दोनों एपी क्या बोला, बराबर है, बोल रहा है दोनों एपी क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसका एपी कितना है, लिख लेते हैं, 63 है, 65 है और 67 है, डैश डैश डैश। और इसका एपी कितना है, कितना है जल्दी देखो, पहले लिख लो सवाल को, कितना, 3 है, 10 है और 17। ध्यान से देखना, यानी कह रहा है जी, बोल रहा है कि दोनों दोनों एपी क्या है, बराबर है, मतलब एपी, ये एपी और एपी बराबर है, दोनों एपी क्या है, बराबर है, दोनों समांतर श्रेणी क्या है बच्चा, बराबर है। तो दोनों का तो ए और डी का मान तो जानबे कर रहे हो, तो ए और डी का मान निकालेंगे, ठीक है ना। ए का मान कितना कहेंगे, ए का मान कितना कहेंगे जल्दी बोलो, ए का मान कहेंगे इसमें 63 है, और डी का मान कितना कहेंगे, 65 में 63 घटाएंगे कितना होगा जल्दी बोलो तो, 65 में 63 गया,